अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए राइस और पराठों क्रीम बनाने का तरीका लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करूँगी आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्रीम बहुत ही अच्छी बनने वाली है। आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, जैसी भी स्किन है आपको सूट कर जाएगी ये, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग क्रीम है ये। आप लाजिम यूज़ कीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून राइस लिए हैं। तो आप 3 या 4 टेबलस्पून भी ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा क्रीम बनानी है, लेकिन आपने सिर्फ इतनी बनानी है क्रीम के जितनी आपने 1 वीक में यूज़ कर लें। आप इससे ज़्यादा आपने नहीं बनानी। 1 वीक के बाद आपने दोबारा नई क्रीम तैयार करनी है। तो इसको मैं भिगो लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैंने भिगो लिया है धो के। तो इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। और दूसरे नंबर पे अब मैं इसको टमाटो को पील ऑफ कर लूँगी, तो मतलब कि इसका छिलका उतार लूँगी। और छिलका उतारने के बाद इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसको काटने के बाद फिर हम इसको चूल्हे के ऊपर पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये क्रीम आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड होंगे इनके अलावा। तो आपने पहले ये चीज़ें दोनों देख लें अच्छे तरीके से। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो कोई भी आपने मिस नहीं करना इसका जो भी पार्ट है। तो आपने बिल्कुल सारी वीडियो को देखना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों का पता चल सके, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो सेम इसी तरीके से आपने तैयार करनी है और रेगुलर इसको यूज़ करना है। तो मैं आपको बनाने के बाद यूज़ करने का तरीका भी बता दूंगी कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है। तो ये देखिए, मैंने जो पोटैटो को काट लिया है, इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लूँगी अब मैं। ये देखिए, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैं कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसको मैं एक डाल के पतीली में, या आपके पास जो भी चीज़ है जिसमें भी आप डाल के इसको पकाना चाहते हैं वैसे पका लें। तो ये देखिए, इसमें अब मैं सारे आलू डाल दूँगी। एक ही मैंने लिया था, वो देखिए कितने ज़्यादा क्यूब्स इसके बन गए हैं। तो अब इसमें मैं राइस डाल दूँगी, मतलब कि चावल। तो इनका पानी भी मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया था, तो इसलिए मैं पानी नहीं निकालूँगी, पानी भी साथ में ही ऐड कर दूँगी। और साथ में ये देखिए, ये मैंने 1 गिलास शीशे का पानी का लिया है। तो इससे मैंने जो उसमें भी डाल लिया था राइस का पानी, जो मैंने डाला है इसके अंदर। तो आपने इतना पानी लेना है सिर्फ। अगर आप थोड़ा और भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से इतना बहुत है 15 से 20 मिनट पकने के लिए। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आपने इसको हाई फ्लेम पे या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना। आपने इसको जो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आप इसको चूल्हे पे रख के तो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम मैंने रखी है चूल्हे की, तो इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पकाती रहूँगी 15 से 20 मिनट। आपने टाइम नोट करके फिर आपने इसको पकाना है, अदरवाइज़ आपसे ये ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊँगी, और इसके बाद इसका क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। तो अब मैं इसको, ये देखिए, ये मेरी पक चुकी है। जो मेरी क्रीम मुझे चाहिए वो समझे तैयार हो चुकी है सिर्फ। तो इसको हमने अब ये स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। इस तरीके से हमने डाल के, तो ये इसका लिक्विड जो निकलेगा वो हमें इसका लिक्विड चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ हमें लिक्विड चाहिए, लिक्विड की क्रीम बनेगी। बाकी जो इसका मेज़ा है वो हम रख देंगे इसको वैसे ही। तो ये देखें, ये नीचे आप देख रहे हैं, इसके अंदर से जो लिक्विड निकल रहा है वो हमें चाहिए। तो इसी तरीके से मैं इसका सारा लिक्विड निकाल लूँगी, और निकालने के बाद फिर इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने आराम से, ये अभी गरम है तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। अव्वल तो आप निकालते रहेंगे तो लिक्विड जो है वो ठंडा खुद ब खुद ही हो जाएगा। आप इसमें फिंगर लगा के चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी सी देर में ठंडा हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसको ठंडा होने में। तो फ़ौरन ही ठंडा हो जाता है। तो ये हमारे निकालते ही ठंडा हो जाना है। तो हमने इसको निकाल के, तो इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये अब मैंने सारा निकाल लिया है जो भी लिक्विड था इसका। वो देखिए, थिक सा पेस्ट हमारी क्रीम टाइप बन गया ये। तो इसके अंदर अब मैंने ये आलमंड ऑयल ऐड करना है। ये देखिए, आलमंड ऑयल का जो है 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी।
ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से या पंसार स्टोर से मिल जाता है। मैंने छोटी शीशी ली है, आपने बड़ी भी लेनी हो तो ले सकते हैं। तो ये देखिए 1 टीस्पून ही आपने ऐड करना है। और ये मेरे पास विटामिन ई के ईवोन के कैप्सूल हैं, ये मैं 2 ऐड कर रही हूँ। आप एक, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 1 ऐड करें, और अगर आपकी ज़्यादा ही ड्राई स्किन है तो आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरी ड्राई स्किन है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई नहीं है, इसलिए मैं 2 ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। तो ये देखें 400 mg के हैं ये। तो ये मैं दोनों कैप्सूल ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो ये एक मैंने कंटेनर रखा हुआ है, इसमें स्टेन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसको आपने 1 वीक तक ही यूज़ करना है, 1 वीक से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना इसको। तो बाद में आपने दोबारा से नहीं बनानी है। ये जितनी मेरी बनी है ये मेरी 1 वीक में ख़त्म हो जाएगी। तो आपने भी इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और साथ में इतनी ही बननी चाहिए ताकि हमारी 1 वीक में ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरीके से मैं कंटेनर में स्टेन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने रात को सोने टाइम, जब आपने सोने के लिए लेटना है ना, तो आपने अच्छी तरह अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई करके, कोई अगर आपके पास टोनर वगैरह पड़ा हुआ है वो आप लगा लें। तो बाद में आपने इसको अपने चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई करके तो फिर आपने सो जाना है, और सुबह उठ के आपने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है, जिस तरीके से आप रोज़ करते हैं। तो ये आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।